हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की थी 27 जुलाई को, जिसमें मैंने आपको बताया था जनरेशन जेड के बारे में। और मैंने बताया था कि 1995 से 2012 के बीच में पैदा होने वाले लोग जनरेशन जेड कहलाते हैं। उसी वीडियो में भाई अनुज वर्मा का एक कमेंट आता है जिसमें वो पूछते हैं कि 1993 और 1994 वालों को क्या कहते हैं। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए मैं बताने वाला हूँ सभी जनरेशंस के बारे में, ताकि अनुज भाई का भी डाउट क्लियर हो जाए और आपकी भी नॉलेज के लिए पता चल जाए कि जनरेशंस होती कितनी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर बूमर्स, मिलेनियल्स और जनरेशन जेड जैसे शब्दों को सुनते हैं। दरअसल ये पीढ़ियों के नाम हैं। प्रेजेंट में 7 पीढ़ी हैं जो हमारे समाज का निर्माण करती हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं सभी के बारे में। द ग्रेटेस्ट जनरेशन, साल 1901 से 1927 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पैदा हुए बच्चों ने काफी ज्यादा संघर्ष देखा, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना किया, जिसमें खतरनाक लड़ाइयां, बीमारियां और काफी ज्यादा गरीबी भी थी। द साइलेंट जनरेशन, साल 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जन्मे लोगों ने विश्व युद्ध और गुलामी जैसे दौर को देखा। इस दौरान लोग चुपचाप अन्याय को सहते रहते थे और इसके खिलाफ बोलने से डरते थे, इसके खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। इस समय चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राजगुरु और भगत सिंह जैसे गिने चुने ही लोग थे ना, वो तो आपको भी पता है। बाकी सब तो चुपचाप सहते रहते थे, इसीलिए इसको साइलेंट जनरेशन कहा गया है। द बेबी बूमर जनरेशन, साल 1940 से 1964 के बीच में जन्मे लोगों को द बेबी बूमर जनरेशन में रखा गया है, क्योंकि इस दौरान जीवन को बदलने वाली कई सारी टेक्नोलॉजी आई, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट और फैक्स मशीन। इस जनरेशन के लोगों ने अपना पूरा जीवन मेहनत के साथ टेक्नोलॉजी को समझने और उसमें कार्य करने में बिता दिया, और इसी के साथ उन्होंने कई सारे अपने जीवन में बदलाव भी देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही और भी बदलाव आए। जनरेशन एक्स, साल 1965 से 1980 के बीच में जन्मे लोगों को जनरेशन एक्स में रखा गया है। बेबी बूमर्स की तरह ये भी टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन इनको मॉडर्न जमाने की शुरुआत भी माना जाता है। इसे हिप्पी कल्चर, सिनेमा, आर्ट और म्यूजिक को एक नया डायमेंशन, रॉक एंड रोल देने वाली जनरेशन भी माना जाता है। इस जनरेशन के लोग आज के समय में बूढ़े और नई जनरेशन के लिए एक पुल का कार्य करते हैं। मिलेनियल्स, साल 1980 से 1996 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों को मिलेनियल्स कहा जाता है। आपने सोशल मीडिया पर भी कई बार देखा होगा, मिलेनियल्स से रिलेटेड कई पोस्ट देखी होंगी, लेकिन ये वह जनरेशन है जिसने अभी तक की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और बदलावों को देखा भी और सीखा भी। इस जनरेशन के लोगों ने पिछली जनरेशन की तरह जीवन व्यतीत ही नहीं किया, बल्कि टेक्नोलॉजी को सीखा, जाना और उसी के साथ अपना जीवन भी बदला। जनरेशन जेड, इसके बारे में मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये वाली वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे लोगों को जनरेशन जेड कहा जाता है, और इस जनरेशन ने सोशल मीडिया से ही शुरुआत की थी। इन्होंने समय को इतने तेजी से बदलते हुए देखा जितना पिछली वाली जनरेशन ने किसी ने भी नहीं देखा था, और जितने दुख, जितने बदलाव और सबसे ज्यादा अगर खोया है ना, वो भी इसी जनरेशन ने खोया है। ये जनरेशन कोई रियलिटी में नहीं जी रही है, फिजिकल रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ बदला हुआ है और प्रॉब्लम से भरा हुआ, जो आज तक पिछली वाली जनरेशन में किसी को भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अगर आप इस जनरेशन से हैं तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से जरूर ग्रस्त होंगे, और जनरेशन का पता नहीं, लेकिन आप जरूर किसी ना किसी प्रॉब्लम में होंगे। आगे चलते हैं। 7th जनरेशन इज द लास्ट जनरेशन, जनरेशन अल्फा। साल 2013 से 2025 तक के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। इस जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चे काफी तेज दिमाग और मल्टीटॉस्किंग होते हैं, क्योंकि बचपन से ही सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टैबलेट सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जनरेशन अल्फा को सबसे यंग और 21वीं सदी की असली जनरेशन कहा जाता है। हालांकि अभी 2025 आया नहीं है, लेकिन 2025 तक ही इसकी लिमिट रहेगी। उसके बाद जैसे ही 2025 से आगे आगे बच्चे पैदा होंगे तो उनकी जनरेशन कुछ और होगी। अभी वो डिसाइड नहीं है, जैसे ही आएगी उसके बारे में नॉलेज दे दी जाएगी।
अगर ये मल्टीटॉक्सिंग जनरेशन है तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। और वैसे भी अब तो एआई आ गया है और उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एआई में ही इतनी सारी चीजें हैं जो दिमाग को हिला कर रख देंगी। जो काम पहले 2 घंटे में होता था वो ओनली सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है। और एजीआई आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एजीआई जो आने वाला है वो इंसान के दिमाग की तरह कार्य करेगा और आप सोच सकते हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। आपने 1-2 न्यूज भी सुनी होगी, एआई के द्वारा बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पज सिर्फ जनरेशन बताना था, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और ये जरूर बताएं कि आप किस जनरेशन से हैं। कमेंट करो जल्दी से और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स दो वगैरह वगैरह जिसको भी भेजनी है भेज दो यार, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि आप किस जनरेशन से हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।